नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका देवांश एजुकेशन पर, जहां हम आपको दुनिया के सबसे दिलचस्प और अद्भुत विषयों की जानकारी देते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जो मानव इतिहास और इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है, जिसे ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका सिर पूर्व और पूंछ पश्चिम की ओर है। एक ऐसी संरचना जो हजारों सालों से खड़ी है और जिसे देखने लाखों लोग हर साल दुनिया भर से आते हैं। जो दुनिया में इंसानों की बनाई सबसे बड़ी संरचना है, जिसे दिसंबर 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया एंड जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की, जिसे हिंदी में चीन की महान दीवार कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये दीवार लगभग 21,000 किलोमीटर लंबी है और इसे धरती का सबसे लंबा मानवनिर्मित ढांचा माना जाता है? क्या यह सच में अंतरिक्ष से दिखाई देती है? किसने और क्यों बनाई थी यह दीवार, और इसके पीछे कितनी मेहनत और कुर्बानियां छुपी हैं? इन सभी सवालों के जवाब और भी बहुत कुछ जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक दीवार की नहीं, बल्कि पूरे एक युग और सभ्यता की कहानी है। तो तैयार हो जाइए इस ऐतिहासिक और अद्भुत सफर के लिए। चलिए शुरू करते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की रोमांचक यात्रा। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक विशाल दीवार है। इसकी लंबाई लगभग 21,196 किलोमीटर है, जो चीन के उत्तरी भाग में हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार को चीन के लोग स्टोन ड्रैगन कहते हैं, यानी पत्थर का एक ड्रैगन जो विदेशी आक्रमणकारियों से उनकी मदद करता है। यह दीवार प्राचीन काल से लेकर आज तक दुनिया के लिए एक पहेली बनी हुई है। इस दीवार का काफी हिस्सा ऊंची पहाड़ियों के बीच बना हुआ है। कई जगह तो ऐसी है जहां पैदल पहुंचना भी दुर्लभ है। ऐसे में सवाल उठता है कि सैकड़ों हजारों साल पहले इसे किस तरह बनाया गया होगा, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि इन दीवारों को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। कहा जाता है कि इसे दुश्मनों से रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके पीछे की कहानी और भी गहरी है। चलिए इसकी कहानी को समझने के लिए इतिहास में झांकते हैं। चीन में दीवार बनाने का विचार काफी पहले शुरू हुआ था। चीन के विभिन्न शासकों के द्वारा उत्तरी हमलावरों से रक्षा के लिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनवाया गया था। चीन की यह महान दीवार 2300 से अधिक साल पुरानी है। यह दीवार दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है। 400 से 300 ईसा पूर्व में चीन के विभिन्न राज्य अलग अलग युद्धरत गुट थे, जिनमें से प्रत्येक दूसरे पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा था। इन राज्यों के लिए खुद को दूसरे राज्यों से बचाने के लिए दीवारें बनाना आम बात थी। चीन में बनाई गई शुरुआती दीवारों में से एक लगभग 450 ईसा पूर्व की है, जिसे पूर्वोत्तर चीन के क्यूई राज्य ने अपने पड़ोसी राज्य लू को क्यूई पर हमला करने से रोकने के लिए बनाया था। वर्ष 221 ईसा पूर्व तक किन राज्य ने पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली थी और चीन में पहला संयुक्त साम्राज्य बनाया था। किन राज्य के शासक ने खुद को प्रथम सम्राट कहा। इस नव स्थापित साम्राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि थी। सम्राट किन शी हुआंग द्वारा महान दीवार के निर्माण के लिए उत्तरी क्षेत्रों में भेजा गया पहला दल सैनिक थे। जनरल मेंग तियान को 3 लाख सैनिक दिए गए और निर्माण कार्य शुरू करने के लिए भेजा गया। दीवार पर काम करने के लिए लोगों को भेजने के लिए एक तरह की कोरवी प्रणाली थी, जिसमें प्रत्येक नागरिक को दीवार बनाने या उसकी रक्षा करने के लिए सम्राट को अपने जीवन का 1 वर्ष देना होता था। लगभग 5 लाख किसानों ने इस तरह से अपना समय बिताया। किन काल में दीवार के निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली बुनियादी सामग्रियों में मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और टाइलें शामिल थीं। सामग्री हमेशा स्थानीय स्तर पर ही इकट्ठा की जाती थी। ऊंचे पहाड़ों में जमीन से पत्थर निकाले गए। समतल लोएस मिट्टी वाले क्षेत्रों में मिट्टी का इस्तेमाल करके मिट्टी की परतें बनाई गईं। ऐसा कहा जाता है कि अगर महान दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए सभी पत्थरों को मिलाकर 1 मीटर चौड़ी और 5 मीटर ऊंची दीवार बनाई जाए, तो यह दीवार भूमध्य रेखा पर दुनिया का 10 बार चक्कर लगा सकती है। दीवार के बाहरी हिस्से में चिकनी ईंटें लगाई जाती थी, जिससे कि कोई आक्रमणकारी इन दीवारों पर चढ़ने की गुस्ताखी ना कर सके। ईंटों को चिपकने के लिए लाइमस्टोन और चावल के पेस्ट का मिश्रण तैयार किया जाता था। पूरी दीवार बनाने में लगभग 5 बिलियन ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने टन चावल का पेस्ट भी इसमें लगा होगा। चीन की दीवार की एवरेज ऊंचाई 23 फीट है और चौड़ाई करीब 21 फीट। कुछ जगह पर इसकी ऊंचाई 9 फीट है, तो कई जगह पर यह 35 फीट तक है। चौड़ाई इतनी है कि एक साथ 10 पैदल सैनिक या 5 घुड़सवार सैनिक इस पर दौड़ सकते हैं।
दीवार और रेलिंग यानी कि बाउंड्री बनाई गई है जिससे सैनिक नीचे ना गिर सके। यह दीवार यदि ध्यान से देखोगे तो जगह जगह इसमें आपको होल्स नजर आएंगे, यह हो सैनिकों के लिए बनाए गए थे। इन होल्स में से ही सैनिक दुश्मन सेना पर तीरों की बौछार करते थे। तोप और बंदूक के गोले भी इसमें लगा दिए जाते थे। इसके अलावा हर 100 मीटर की दूरी पर वॉच टावर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इन वॉच टावरों से सैनिक दुश्मन पर नजर रखते थे। यदि दिन के समय कोई खतरा महसूस होता तो सैनिक झंडा फहरा देते थे और रात के समय आग जलाकर सिग्नल देते थे। वॉच टावर के नीचे एक कमरा होता था जहां 25 सैनिक रह सकते थे। सैनिक खाना खाने और आराम करने यहीं आते थे। पूरी चीन की दीवार में ऐसे 25,000 वॉच टावर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि कोई दुश्मन नजदीक आता या फिर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता तो सैनिक उस पर बड़े बड़े पत्थर फेंक देते थे। थोड़ी ऊंचाई से देखने पर यह दीवार किसी सांप की तरह लगती है। एक और बात जो शायद आपने भी बचपन में सुनी होगी वो ये है कि ये दीवार स्पेस से भी दिखाई देती है। लेकिन असल में इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। इस दीवार के अंदर कई खुफिया सुरंग और दरवाजे भी बने हुए हैं। यह रास्ते सिर्फ चीन के सैनिकों को ही पता थे। इनसे वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम समय में पहुंच सकते थे। कुछ हिस्टोरियन का ऐसा भी मानना है कि इन गुप्त दरवाजों से चीन के सैनिक मंगोल में प्रवेश करते थे और वहां पर लूटकर वापस आ जाते थे। इस दीवार को बनाने करीब 20 लाख मजदूरों ने अपना योगदान दिया था। मजदूर के अलावा हजारों घोड़े, गधे और अन्य जानवरों पर लाद कर यहाँ तक सामान लाया जाता था। इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि दीवार को बनाते समय ही लाखों मजदूरों की जान चली गई थी। कुछ थकान के कारण, कुछ भूखमरी के कारण तो कुछ एक्सीडेंट में मार गए थे। दीवार समय कई मजदूर ने पहाड़ी से नीचे गिरकर अपनी जान गंवा दी थी। आंकड़ों के मुताबिक करीब 4 लाख मजदूरों की मौत इस दीवार को बनाते समय हो गई थी और उन मजदूरों को पास के शहर तक भी नहीं लाया गया था। दीवार के बराबर में ही गड्ढा खोदकर मजदूर की लाश दफन कर दी जाती थी। इसलिए इसे संसार का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों, इस दीवार को बनाने का मकसद सिर्फ दुश्मनों की एंट्री पर रोक लगाना ही नहीं था बल्कि प्रसिद्ध सिल्क रूट की सुरक्षा को देखते हुए भी यह दीवार इंपॉर्टेंट मानी जाती है। सिल्क रूट पर जो व्यापारी सामान लेकर ट्रेवल करते थे उन्हें बीच में ही लूट लिया जाता था। उस समय दुनिया भर में सिल्क की डिमांड काफी अधिक थी। सिल्क रूट से व्यापारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी ये दीवार बनाई गई थी। इस दीवार को बनाने वाले राजाओं का नाम भले ही इतिहास के पन्ने में दर्ज है, लेकिन कई राजा और डायनेस्टी इस दीवार को बनाते बनाते कंगाल हो गए थे। आज अगर ऐसी दीवार बनाने की कल्पना भी की जाए तो सैकड़ों बिलियन डॉलर खर्च हो जाएंगे। उसके बाद भी इतनी मजबूत दीवार बन पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। हैरानी की बात यह है कि इतनी मजबूत और बड़ी दीवार होने के बाद भी ये एक फेल्ड प्रोजेक्ट मानी जाती है। कई इतिहासकार चीन के इस दीवार को व्यर्थ बताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दीवार के बनने के बावजूद मंगोलों और विदेशी आक्रमणकारियों ने चीन पर हमला किया। 13वीं सेंचुरी में चंगेज खान ने इस दीवार को लांघकर घुस गया था और उसने चीन में खूब तबाही मचाई। इसके बाद इसका दायरा और बढ़ा दिया गया। साल 1550 में मंगोल्स ने एक बार चीन की ये महान दीवार पार कर ली थी। बीजिंग और अन्य प्रांतों में खूब लूटपाट और तबाही मंगोलों ने मचाई। असल में मंगोल के चरवाहे हमेशा से ही निडर और बहादुर लड़ाके रहे हैं। सन 1644 में माचू कबीले के लड़ाकों ने चीन में एंट्री की और तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद चीन में मिंग डायनेस्टी खत्म हो गया और किंग डायनेस्टी ने कब्जा कर लिया जो 20वीं सेंचुरी तक जारी रहा। इस डायनेस्टी के दौरान मंगोल भी चीन का एक पार्ट बन गया था और क्योंकि मंगोल के खतरे से बचने के लिए यह दीवार बनाई गई थी। अब आइए जानते इस दीवार से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। चीन के पूर्व सम्राट किन शी हुआंग की कल्पना के बाद दीवार बनाने में करीब 2000 साल लगे। इस दीवार को 1970 में आम पर्यटकों के लिए खोला गया था। दीवार को बनाते समय इसके पत्थरों को जोड़ने के लिए चावल के आटे का इस्तेमाल किया गया था। 1960 से 70 के दशक में लोगों ने इस दीवार से ईंटें निकालकर अपने लिए घर बनाने शुरू कर दिए थे, लेकिन बाद में सरकार ने सुरक्षा बाधा दी थी। हालांकि चोरी आज भी होती है और तस्कर बाजार में इसकी एक ईंट की कीमत 3 पौंड मानी जाती है। चीनी भाषा में इस दीवार को वान ली छांग छंग कहा जाता है, जिसका मतलब होता है चीन की विशाल दीवार। तो दोस्तों, यह थी द ग्रेट वॉल ऑफ चीन के इतिहास की पूरी कहानी।
उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपको अपने प्रश्नों के जवाब इस दीवार से रिलेटेड मिल गए होंगे। और फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपने कभी भी इस दीवार का दौरा किया है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर साझा करें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।